चलो आगे रहो भाई राजेश नागर जिंदाबाद, 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 भाई राजेश नागर भाई राजेश नागर बड़े भाई राजेश नागर जी पहुंचे थे तो ग्रामवासियों से निवेदन के सब अपनी बैठने की स्थान वाला हमसे ग्रहण करे, क्योंकि हमारे बीच में हमारे आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई राजेश नागर जी भाई राजेश नागर पहुंच चुके हैं। तो मैं अपनी बात का निवेदन भाई साहब भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हेलो हेलो। हमारे गांव बदरौला और पहलादपुर की तरफ से बहुत ही सुंदर पुष्पमालाओं के द्वारा भव्य स्वागत बड़े भाई राजेश नागर जी का, आपके जनप्रिय लाडले विधायक और भारतीय जनता पार्टी के हमारा उम्मीदवार बड़े भाई राजेश नागर जी हमारे आपके माध्यम से मेरा आपके समस्त पुष्पमाला के द्वारा बड़े भाई राजेश नागर जी का स्वागत में सम्मान होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे भगवान स्वरूप छोटा नौजवानों के पीछे बैठे हुए हैं, उनको भी भाई राजेश नागर जी की जो विचार है उनको विचार भी सुनते रहो। साहब जी कहना है कि भाई जिन साथियों ने पुष्पमाला में सम्मान कर लिया वो भाई अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे बीच में भाई संस्कार कल्याणी गाँव बदौली जो बच्चे हैं उनके साथ भाई जो साथी खड़े हुए सभी से निवेदन की आराम से बैठ लें। हमारी कुछ मात्र शक्ति यहाँ पहुंची है, मेरे अपना नौजवान साथियों से निवेदन में उनके बैठने के लिए सरपंच साहब हमारे जितने भी साथी इधर उधर खड़े सभी से उन्हें मेरी माइक के माध्यम से निवेदन है कि भाई आप आराम से बैठते बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे गांव पहलादपुर और की हुई है। तो जो भी साथी हो कार्यक्रम का आनंद लें और बैठे हुए जब भी कोई स्वागत सम्मान या कोई बात आपको जोरदार तालियों के साथ आप ताली बजा करके अपनी हाजिरी वहीं अपने स्थान पर बैठे हुए दे सकते हैं। आओ बेटी आओ मेरा अवसर बदरौला और पहलादपुर के दोनों ग्रामों के सरदारों से निवेदन कि जो भी रूपरेखा सरपंच साहब आपकी स्वागत सम्मान की या बोलने की जो भी वरिष्ठ हो मेरे पास ला कर दीजिए ताकि प्रोग्राम को सुचारू रूप से आपके सक्षम रखा जा सके। समस्त क्षेत्र से हमारे जो बुजुर्ग नौजवान साथी भाई रवि सरपंच साहब जी महाजपुर से हमारे मध्य वाले सरपंच साहब का धन्यवाद। लालपुर सरपंच भाई ललित जी गाँव लालपुर से सरपंच हमारे ललित जी पहुंचे, महाजपुर से रवि चौहान साहब हमारे सरपंच साहब
हमारे यहाँ पहुंचे सरपंच साहबों को यहाँ पहुंचने पर पुनः हमारे गांव मदरौला पहराजपुर पधारने पर बार बार धन्यवाद। हमारे बाबूजी विजय शेख साहब जी आप लोगों के सामने 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। हमारे अमीपुर गांव से श्रीमान धर्मवीर सरपंच साहब जी, भाई दिनेश भाटी जी जो हमारे मंच में पहुंचे। और बुला लो ना, और शमशान को और बुला लो, बुला ले, बंदे बन जाएगा और कहलाए तो बंदे बन जाएंगे। भाऊजी थोड़ा पीछे हो जाओ। एक से कैदी कटवा, एक से है सब। हम जान लो बहुत कोई मुझसा थोड़ा आगे की तरफ चले जाओ। ये जो जोरदार तालियों से इनकी जो है ये पगड़ी जो है भारतीय संस्कृति की आन बान और शान की प्रतीक है। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी समाज देता है। मैं विधायक साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज एक उत्तरदायित्व का विस्तार लेकर जा रहे हैं। इसके साथ ग्राम बदरौला की तरफ से इसी के साथ गांव बदरौला की तरफ से विधायक जी का चांदी का मुकुट पहना करके स्वागत किया जा रहा है। संत बाबा साहब की तरफ से और पहराजपुर वासियों की तरफ से किया जा रहा है। ये बहुत बहुत सम्मान की बात है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं आपके बीच में सामने बंदा गया उठा लेंगे मुकद्दर जब जो भी सदस्य लगे हैं स्वागत करना चाहते हैं आगे आ सकते हैं। एक और सम्मान कर रहे हैं। ना दूसरा मुर्दा बन जाएगा। इसी बीच कौन सा आएंगे और यहाँ कौन बंदे को पगड़ियों का सिलसिला चल रहा है। श्री चरण सिंह जी सरपंच साहब पगड़ी पहना करके हम उनका और आएंगे ना कौन सा लक्ष्मी सरपंच जी साहब है, ईश्वर दाना जी साहब है, सभी अपने भावी विधायक और नागर साहब का स्वागत कर रहे हैं। गांव की तरफ से उनको पगड़ी पहनाई जा रही है। ये दोनों गांवों की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। पन्नी है ना और बांधो बड़े बूढ़े सारे बूढ़े बंद होंगे। ये जो दूसरा मुकुट पहनाया जा रहा है ये दोनों गांवों की तरफ से विधायक जी का सम्मान किया जा रहा है। जब आगे साइड में हो जाओ। जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत है। अब मैं इस विनायक की बहादुरपुर के अब मैं इस विनायक की पवित्र भूमि पर पधारने पर अपने बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित विधायक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर जितने भी साथ पधारे हैं महिला बोर्ड से की जो अध्यक्ष है राज बालाजी के अध्यक्ष है उनका बहुत बहुत सम्मान और स्वागत है। वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समय निकाल कर आए हैं।
मास्टर सभी लोग हमारे बीच में मेरे सरपंच साहब जी गाँव के नाम से बोलते हैं। सरपंच साहब का बोलने का धन्यवाद। स्वागत सभा के बाद लगाई सरपंच साहब हम लोग बता लो भाई। मेरे सरपंच साहब जी गाँव के गाँव से हमारे मंदिर पहुंचे, उनका भी आप पहुंचे बार बार धन्यवाद। हमारे बीच में गांव से हमारे सम्मानित सरपंच चौधरी वेद प्रकाश जी बजाई हैं। इसमें हम आपका हार्दिक दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि अमीपुर से चौधरी धर्मवीर जी सरपंच जिनकी अवस्था बहुत ही बुरी है, उसके बाद इतना बड़ा इतना निष्ठावान कार्यकर्ता मैंने नहीं देखा। विशेष तौर से मैं इस बस्ती में पहुंचाने सारी बस्ती की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरी देव पूजा जनता जो मेरे सामने बैठी है, मेरी माता मातृशक्ति जो सामने बैठी है, इनको मैं शीश उठा करके प्रणाम करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं विश्व की संपदा और संपन्न है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मौजूदा प्रत्याशी बीच में हैं। इन लोगों के समर्थन में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो इसके बाद मैं मास्टर जी हाकिम जी से कहूंगा कि वो कार्य को सुनाएं और आगे थोड़ा सा अपना विचार रखें। मास्टर हाकिम जी हमारे बीच में मास्टर हाकिम जी अपने विचार रखे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई राजेश नगर, भाई राजेश नगर। हमारे मास्टर हाकिम जी अपने विचार रखने के लिए आपके साथ। आदर और मान के सहयोग हमारे भाजपा प्रत्याशी तिगांव विधानसभा क्षेत्र से उनके साथ भाजपा के सभी वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता और प्रहलादपुर की सरदारी आज हम दोनों काम करके भाई राजेश नागर जी को आश्वासन दे रहे हैं। मेरा निवेदन है, अभी जो स्वागत प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही स्वागत प्रक्रिया संपन्न होती है तो आप सबसे निवेदन है कि अपना स्थान ले लेंगे और जो कार्यक्रम है लगातार ऐसे शाम तक चल रहे हैं। विधायक जी जो हमारे देश की स्थिति है, हरियाणा प्रदेश का है, लेकिन आज को प्रेरित करेगा ये इलेक्शन। और विधानसभा चुनाव लगातार राजेश भाई दूसरी बार यहाँ से प्रत्याशी हैं और पिछली बार सबसे ज्यादा मतों से हरियाणा में जीत आए थे। और इस बार भी हमारा यही रहेगा। दोनों गांवों से आश्वासन है कि आपको फिर दोबारा से उसी भव्य और उसी तरह से सम्मान मिलेगा और दोनों गांव पूरी निष्ठा साफ करके आपके मजबूत करेंगे, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। और हरियाणा की जो राजनीति है बहुत ही गहरी है और इसमें बहुत समझना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं पंजाब पूरी तरह से बहुत गलत दिशा में जा रहा है और दिल्ली के आसपास जो स्थिति है अगर उसको रोकना है तो हमें हरियाणा को मजबूत करना है। जहां तक विकास की बात है, माननीय चौधरी केशवलाल गुर्जर के सहयोग से भाई राजेश नागर जी ने पूरे क्षेत्र में काम करवाए हैं और अभी बहुत काम होने हैं। पिछली बार भी जब राजेश जी आए थे मंत्री के साथ तो उन्होंने आश्वासन दिया है तिगांव विधानसभा से हम भारी मतों से मंत्री को जिताकर भेजेंगे और वो काम किया उन्होंने। लेकिन वो आज अपने लिए आए हैं। आपका बेटा है, आपके क्षेत्र का है, बहुत साल से भाव के हैं। 5 साल में इनके ऊपर कोई किसी तरह से आरोप नहीं है और तिगांव की आवाज को चंडीगढ़ बहुत जोर से उठाते हैं। आपसे निवेदन है कि
कि भारी से भारी संख्या में 5 तारीख को निकले और मतदान करें। देखिए हमारी ताकत क्या है, हम ज्यादा मतदान करेंगे तो कल हम राजेश जी कह सकते हैं कि काम ने आपका साथ दिया, दोनों काम आपके साथ हैं, तो जो भी काम है वो हमारे पूर्ण रूप से करे जाए, प्रथम दृष्टि से करे जाए, सबसे पहले करे जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन पर भी हमारा प्रभाव रहेगा, दबाव रहेगा। लेकिन किसी कारणवश से हम कहीं दूसरे रास्ते पे चले जाएं और कल इनसे कहें तो ये इनके मन में भी शंका रहेगी कि भाई मुझे वोट बहुत कम मिले। तो मेरा आप दोनों गांव की सरदारी से निवेदन है, देखिए लगातार हम भी उस काम में करें, सेक्टर 37 से लेकर के ये चांदपुर तक का क्षेत्र है और लगातार ये काम हो रहा है। शहरों में पूर्ण रूप से हवा चल रही है, 90% शहरी क्षेत्र बीजेपी के साथ है। वहाँ राजेश जी जाए या नहीं जाए, वहाँ हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इनको ताकत गांवों से मिले। हमारे गांव में जब आते हैं तो ये क्षेत्र से आकर के जब वोटें कम होती हैं तो कई बार दुख होता है। इस बार आप ये पूरा तरह से एक रिकॉर्ड बनाएं तो गांव में जीतने के बाद यहाँ भी इनको मदद मिलनी चाहिए और फिर दौरानी ये क्षेत्र हमारे गांव से प्रभावित होने चाहिए। पतरौला और प्रहलादपुर गांव एक चीज की कड़ी है। पतरौला प्रहलादपुर के बाद ये ठाकुरों का काम शुरू होते हैं और तिगाम से लगते हैं। देखिए आपसे प्रभावित होकर के ये काम भी आपसे एक तरह से सीख लेते हैं। तो हमें एक नई दिशा देनी है, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके भाई राजेश नागर को ज्यादा से ज्यादा मतों जिताना है। देखिए मेरे भाई सरवीर जी हैं, बहुत काम करते हैं। बहादुरपुर, प्रहलादपुर और पतरौला ये गांव ऐसे हैं, सब मिले हुए हैं, एक परिवार की तरह से हैं, कोई किस तरह भेदभाव नहीं है। और भैया ये प्रहलादपुर तो हमारा गांव है और पतरौला से पहले उसका सम्मान है। जितना भी ज्यादा प्रहलादपुर से सीखते हैं हम, कई बार हम प्रहलादपुर से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ये आदर्श गांव है, तो आदर्श गांव जब साथ में है हम दोनों ताकत है, कोई बात नहीं कर सकते हैं। बाकी तू यहाँ छोड़ते हैं गांव में तो आप जाइए, लेकिन आसपास के गांव में जाकर कहिए भाई हम सब राजेश नागर हैं, आप हमें वोट दो, कोई काम नहीं होता तो हमें बताइए और ये काम होता रहना चाहिए। आज 3 बजे भी कार्यक्रम है तो सबसे निवेदन रहेगा भाई वहां भी पहुंच करके अपनी खुशी दर्ज करवाएं। तो मैं इन शब्दों के साथ ये सरपंच साहब जो हमारे यहाँ है उन्होंने किया है, विजय जी ने कार्यक्रम किया है और सभी यहाँ पर काम के सभी उससे सम्मिलित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किचरिए हमारे गांव में आप सभी का पधारने पे बहुत बहुत स्वागत है। मान सम्मान के योग्य सारे बुजुर्ग भाई राजेश नागर और सम्मानित मंच, मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि देश हित के लिए आज जो देश में लहर चल रही है तो भाई बीजेपी को वोट करें सारे। हम कई जगह से सोशल मीडिया पे कई चीजें देखते हैं, कोई कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कहीं बोलता है कि भाई ढूंढ में चप्पल रहेगी, अब सड़कन पर भी चलने कुछ के नहीं देंगे। हो क्या रहा है देश में? तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, ये तो 3 तारीख को सब खत्म हो जाएगा, असली काम हमारा 5 तारीख को है। जितनी भी ज्यादा आप वोट डलवाएंगे 5 तारीख को, उतनी ज्यादा वोटों से भाई राजेश नागर जीतेंगे और पहली से ज्यादा वोटों से विक्ट्री बनानी है, जो पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड बने। मैं पुनः फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और अब मैं आग्रह करता हूं कि जो अगले वक्ता हैं भाई साहब आदम, केवल 2 लाइन आपके बारे में बोलूंगा कि पटु पंडित नेता विजेता बनो, पटु पंडित नेता विजेता बनो, सरपंच चाहे पटवारी बनो, अरे योगी यति मठधारी बनो, पर याद रहे चाहे शासक या प्रशासक बनो, पर याद रहे दोस्तों कि सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो, मानवता के पुजारी बनो। ऐसे ही
मानवता की इतनी मूर्ति पूरे हरियाणा का जो एक मुखिया होता है 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर आपके गर्व करने की बात है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहता है कि तिगांव विधानसभा का नेतृत्व करने वाले चौधरी राजेश नागर जी एक ऑनेस्ट और बहुत ईमानदार सच्चाई आपके विधायक हैं। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। मेरी प्रजाओं के साथ उनका सम्मान किया जाए। मैं बहुत बहुत इनके लिए बधाई देता हूँ। आगे व्यवस्था ज्यादा है, लास्ट चल रहा है पंचायत का, तो मैं महापुर के सरपंच साहब से मानी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपने विचार पंच पर रखें। सरपंच साहब, रवि सर, मेरे आदर और सम्मान के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, गाँव पहलादपुर और दरौला की सरदारी के आगे महापुर गाँव के सरपंच का नमन। मैं आपको विधायक जी के काम अपने एरिया की गिरमाता हूँ। सबसे पहले हमारी जमुनापुर विधायक जी ने हमारा पैंटून पुल बनवाया, जिससे हमारे विकास की लड़ और मजबूत हो गई। एक काम बच्चों के लिए 8वीं से 12वीं तक का स्कूल विधायक जी ने अपने हाथों से करवाया। इससे हम पहले भोपानी जाते थे, अब हमारे बच्चे महापुर गांव में ही पढ़ते हैं। तीसरा, कहीं भी कट हो जाए, अगर जसाना कट हो जाए या नागपुर कट हो जाए तो बिजली कट जाती थी। तीसरा काम हमारा फीडर करके करवाया विधायक जी ने, तो हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने गांव से 90% वोट दे रहे हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर विधायक जी के हाथों मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे लालपुर से सरपंच साहब से भी निवेदन की सुख समय आप भी अपनी बात आकर के रखिए। धन्यवाद। हमारे सबके प्रिय लाडले विधायक श्री राजेश नागर जी का और इन समस्त तीनों गांवों की सरदारी को, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, माताओं को, भाइयों को, हमें जो इन सरपंचों का सम्मान मिला इस पावन धरा पर आने पर, उसके लिए हम शीश झुकाकर नमन करते हैं आपको। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वोट देते आए, देते रहेंगे। सिर्फ एक इंकलाब की जगह लेना, उन शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करके एक बटन 3 नंबर पे दबा देना भाई राजेश के लिए। जिस शहीद भगत सिंह, राजगुरु ने अपने घर को छोड़ के देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने देश को आजाद कराया, उसी परिकार से चारों ओर से हमारे देश को घेरने के लिए आतंकवादी खड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो श्रीलंका है। लेकिन एक अकेला, हमारा एक अकेला भव्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं, शेर अकेले लड़ रहा है। आप सबसे अपील करते हैं कि भारी से भारी मतों से भाई राजेश नागर जी को जिता के 90 विधानसभा क्षेत्र में इनके हाथों को मजबूत करो। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं पिता तुल्य सरदारी से, यू आर नॉट फॉर वोटर, यू आर वोटर सपोर्टर। आप लोग एक वोट को चुन के भाई राजेश नागर को देकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। हमारे बीच में हमारे बहुत ही बड़े ऐतिहासिक गांव से सरपंच साहब वेद राधाना जी, निवेदन करूंगा थानदार साहब आप भी आए अपने विचार करता जोरदार तालियों से स्वागत। तो हमारे सरपंच की तारीफ है, भारी भरकम सरपंच है, बिल्कुल नौजवान है और इतनी मजबूती के साथ वोट भी लगवाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए सरपंच साहब। धन्यवाद आपका। मेरे सम्मानित मंच भाई हमारे राजेश नागर जी, हमारे भाई ईश्वर जी, हमारे और सब भाई जितने बिरादरी समाज और मेरी माता और बहनों, नौजवान साथियों, देखिए अभी आप सीख रहे हो कि ये जो हमारी बीजेपी पार्टी है ये कि देश में क्या कुछ करके दिखा रही है। और अभी भाई ने, हमारे सरपंच साहब जयवीर भाई ने बताया, जयवीर भाई ने, कि हमारे राजेश भाई ने कोई ऐसा कार्य किया जो नहीं किया हो। अगर हमारा छोटा सा भी बच्चा वहां पहुंचा है तो उसको भी भाई ने काम, उसका भी सम्मान दिया है। बहुत सारे काम है जो भी आपको गिनाए गए हैं और गिनोगे तो आपको बहुत समय ज्यादा लग जाएगा। बस एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, किसी चीज में देखना नहीं है। और हम लोग भारी संख्या में भाई को 90 जो विधानसभा हमारी, इसमें पहले भी आपने सबसे नंबर 1 पे भेजे, अब भी आपको सबसे नंबर 1 पे भेजना है। इसी बात से आपको कोई बहुत चीज फेंकाने के लिए आएंगी, बहुत चीज ऐसी आएंगी आपके सामने। अगर देश को बचाना यूक्रेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, आज हमारा देश बीजेपी की वजह से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। या सेना का काम हो, बॉर्डर का काम हो, हर जगह देश हमारा ऊंचा बढ़ता जा रहा है। अगर हम
देश के सच्चे सिपाही हैं और सच्चे इंसान हैं तो हमें बीजेपी को ही मत करनी होगी। मेरी भाइयों से इतना। और एक आपको खुशखबरी और बता देना चाहता हूं, हमारे भाई बैठे बिलवी जी यहाँ, आज हमारे गांव के गांव बदौला नवादा कोई भी गांव है, आज हमारे गांव का बेटा जनरल बना है। कल आपको पता होगी ये पहला रिकॉर्ड रहा है हमारे देश का, हमारे इंडिया का 84 का कि हमारे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आप भाई साहब थोड़े खड़े हो जाइए, जरा सब देखें। आज इनने अपना ऐसा पूत पैदा किया है जो हमारे इस क्षेत्र में जनरल बने हैं और कल ही इनको जनरल का पद मिला जाएगा। इनको बहुत बहुत बधाई। ये इतनी शुभकामनाएं हमारे लिए भाई विधायक राजेश जी को बनी रहे हैं। इतने भाग्यशाली है हमारा भाई, हमारा बेटा जनरल भी बना है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा आबादी में भाई को जिताना है और विधायक विधानसभा में सबसे नंबर 1 बनाना है। धन्यवाद। बड़े भाई दयानंद नागर जी से मैं निवेदन करूंगा कि नागर साहब आए और अपना विचार रखें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बोली। अभी जैसा हमारे भाई साहब का स्वागत हो रहा है, भाई ब्रह्म सिंह नंबरदार का बेटा आर्मी में है तो वो नेवी में, लेकिन एक पल मेजर जनरल हो प्रमोट हुए हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमारे इतिहास की कड़ी में उन्होंने एक नाम जोड़ा है। इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए, सब करते थे, फल लगते थे, तब सपने कहलाए। तो इनकी मेहनत को मैं सलूट करता हूं जो उनका बेटा आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर मेजर जनरल के पद पे पहुंचे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत वंदन। कहते हैं कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और गांव वृंदावन ये बदलौला वृंदावन से कम नहीं। भाई वृंदावन तो इसलिए कि ये अगर आपस में रिश्तेदारी ना होती, आधे तो चूल्हे तो गांव में बंद पड़े रहते, आधे आ रहे। तो ये तो खैर हंसने मजाक की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि भाई साहब ने माँ बाप के जो मेहनत होता है, जो बच्चा इस बड़े मेजर जनरल पोस्ट पे जो पहुंचा है वो हमारे लिए सौभाग्य के लिए, मैं तो कहूँगा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। साथियों, ये चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कहते हैं ना कि गर्दन से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी पार्टी नहीं होती। आज आपने अभी क्या हुआ मेवात के अंदर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक जो मोहम्मद खान विधायक ने क्या बोला कि अगर हम जीत गए ना तो ठोकरों से यहाँ से सारे लोगों को बाहर निकाल देंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इस तरह से बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भी मोहम्मद भाई की सारी चीजें हैं लेकिन आपस में सद्भावना है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हमारे मोदी जी की अगुवाई में जो काम हो रहे हैं, हमारा जो पायलट पकड़ लिया था पाकिस्तान ने, 24 घंटे का टाइम दिया था, जब 2 घंटे बचे थे खुद जनरल वगैरह उनको हमारे बॉर्डर पर लेकर आए और हिंदुस्तान से ये कह दी कि भैया आप ले जाओ आपके जो मिशन। और यूक्रेन में गए थे, कई इंटरनेशनल लेवल की मैं बात करूं तो सभी लोग वापसी का, क्योंकि आजकल नेट पर पेपर में सब चीज चलती है। तो मैं हमारे जो आन बान और शान आज की बारात के दूल्हा भाई राजेश नागर है, तो ये चीज सोचने में कोई गड़बड़ अगर होगी ना तो ऐसे फंस जाओगे जैसे लक्की बन जाए कुत्ता मार कर फंसता है। आज सारी दुनिया आपके पीछे रखी है। मैं बताऊं ये जो कैंडिडेट घूम रहे हैं ना, कहते हैं जिस घर का मुखिया नहीं होता ना उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये तो घूम रहे हैं, ये कोई लच्छेदार बात करेंगे, कोई रो रहा है, कोई पीट रहा है, इन कामों से देश नहीं चलता। अब रोहतक पानीपत में चले जाओ, वो कुछ नहीं करते, उनको ये पता है कि मजबूत किसकी सरकार आ रही है। आज ओबीसी के लिए पहला हिंदुस्तान में हरियाणा के रिकॉर्ड में पहली बार है जो ओबीसी मुख्यमंत्री बना। बताइए आप मुझे, वरना इन लोगों ने फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया क्यों जी? आपकी जो आइजर कंपनी अलवर में चलेगी चौटाला साहब की सारी से ली। अब हमारे मैं बात करूं बिजली की 24 घंटे आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले क्या बिजली आई बिजली गई, जैसे वो लालू जी बोलते थे। और दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि हमारे जो विधायक जी 30वें नंबर पाए थे हरियाणा में ईमानदारी में, तो उनके स्वागत के लिए एक बार तालियां बजा दें। खट्टर साहब, ये जो ईमानदारी है कोई बहुत महंगा शौक है, हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्शन साहब एसडीओ भी कहते हैं ये तो वाला विधायक है ना खाए ना खाने, नहीं तो 8% तो सारे विधायक के खाते में जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भली बात जानकारी इन बातों में बता जाना, क्योंकि अभी जो है ना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आ रही है और मैंने वो जो बताया ना ओबीसी को पहली बार ही मौका मिला है, क्योंकि आपकी जो कौम को हमारी को रिजर्वेशन में देने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इसलिए कहते हैं ना कि कहीं पतझड़ में भी बाहर आते, कहीं बाहरों में भी फूल नहीं गिरते, किसी की लाश पर बनता है ताजमहल तो किसी लाश को कफन नहीं मिलते। इस देश में 3 शिक्षा मंत्री अनपढ़ रहे थे जब 47 में मुल्क आजाद हुआ। जो पहले क्या था, स्वास्थ्य मंत्री होता जिसका अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृषि मंत्री होता जिसका ये नहीं पता 1 एकड़ में कितना था क्या हो रहा है, सरपंच साहब कब पड़ेवा हो रहा है।
तो मेरी ज्यादा ना कहते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारी तो पेट सब यहाँ में आ जाएगी। आप आने वाली 5 तारीख को आप वोट की चोट से ना, है जी, हमारे लिए तो ये क्या आपने सब दे दिया हाथ जोड़ के। और मैं तो एक बार सबसे तो भाइयों से हाथ जोड़, सारे हाथ उठाएंगे एक बार कि 5 तारीख को आने वाली को भाई राजेश ना करके जितने भी आपके मिलने वाले हैं रिश्तेदारी में सब में एक बार मेहनत कर दो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा ना कहते हुए सबको पुनः वंदन करता हूँ। और हमारी तो भारतीय इलाही जो अध्यक्ष जो बीजेपी की बनी हुई है तो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। अभी सीएम साहब ने भैया ने इनाम दिलाया था, इन्होंने इतना जो, और ये पुणे में, हाँ, और मैं भाई साहब को भी, हमारे शेर बब्बर शेर जिन्होंने बेटा मेजर जनरल बना, सभी को पढ़ाओ, बच्चों को एजुकेशन दो और हेल्थ दो, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अब मैं सरपंच साहब से जो है हमारे बड़े जी भी हैं पूरे, भाई सब मिलकर के एक बार जोर से बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे मेरे प्रिय आदरणीय श्री राजेश नागर जी और उनके साथ आए सभी अतिथिगण, आपको एक बात बताएं कि जहां पर नारे लग रहे हो भारत माता की जय या वंदे मातरम बोल रहे हो, तो एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जिसमें देश हित में काम कर रही है। और यूं तो सभी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो ममता बनर्जी बनकर के लिए घूम रहा है, कोई रो भी रहा है, ऐसे देश नहीं चलता। ईमानदार आदमी एक नंबर का हमारे भाई राजेश नागर, आधी रात भी जब कभी भी मैं गया, और मैं भी कह रहा हूं कि 84 नहीं भाई, 85, 86, 87 सारे के सारे कभी जाकर के देखो, बहुत जन सैलाब भाई साहब के साथ है। और भाई साहब को यकीन दिलाते हैं हम दोनों का 90% को वोट नहीं दे तो कहना है बदला पहला। इसलिए मैं एग्जाम देता हूँ। जय श्री राम। हमीरपुर से हमारे बहुत ही सम्मानित सरपंच साहब अपने विचार रखेंगे। बैठे रहे। इतने बुजुर्ग ना हो, सभी सरदारी को हाथ जोड़ के आने वाली भाई राजेश नागर को अच्छी वोट देके और विजय बनाओ। हमारे बीच में हमारे रतन सिंह नागर जी सरपंच साहब राजवालन आइए। इस वक्त जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे गांव का मान और सम्मान बढ़ाया है, जो फरीदाबाद महिला मोर्चे की दूसरी पारी को खेल रही है, अध्यक्ष रही है, राजवाला सरदानी जी का यहाँ ग्राम में पहुंचने बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आए और अपने विचारों से लोगों को अवगत कराएं। और विधायक जी के सम्मान मामा के बेटे, मेरे भाई और बहन भाइयों का रिश्ता है, गाँव की भांति मिर्जा आदत मिर्जा, ऐसे मेरे बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे आदरणीय राजेश नागर जी और बाकी आसपास के गांवों से आए हुए, गांव से हो बदरौला, प्रहलादपुर और भागलपुर, जितने भी गांवों से आए हुए सभी का, और इस गांव की बेटी हूँ, आप सबकी बच्ची हूँ। यहाँ के सभी बुजुर्गों को मेरा सादर चरण स्पर्श, मैं हाथ जोड़कर अपने चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, मातृशक्ति बड़ी अच्छी संख्या में मेरी बहनें बैठी हुई हैं। ऐसा आप सभी को पता है, जितने भी राज्यों में अभी तक चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वहां पर आदरणीय मोदी जी ने आंकड़े निकलवा करके इस बात को प्रत्यक्ष किया कि हमारी महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, भारतीय जनता पार्टी के हक में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। तो मैं यहाँ से भी आपको उम्मीद, भरोसा और विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे घर की महिलाएं, मेरा परिवार, मेरे परिवार की बहनें, सब अधिक से अधिक संख्या में मेरी रिक्वेस्ट है कि सुबह सुबह उठ करके
जैसे एक त्योहार होता है वैसे मनाना है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, जैसे हम तीज त्योहार मना रहे हैं ना, सुबह सुबह उठ जावे और आज हमें पूजा करनी है, आज गोवर्धन पूजना, आज दिवाली पूजनी, आज तो यूं भी एक त्योहार है जो 5 साल में आ रहा है। और इसमें अगर हम गलती कर जाए तो फिर हम 5 साल के लिए फिर पछतावे। तो किसी की बातों में नहीं आना, सुबह सुबह उठ के अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के सबसे पहले स्नान मेरी माता बहनों से रिक्वेस्ट है, और उसके बाद मतदान, और उसके बाद आकर के जलपान करें। सबसे पहले ये काम आपको करके आना है। और आदरणीय मोदी जी ने और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए काम किए, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो झड़ी लग जाएगी। ये गांव है जिसमें मैं आज से 35 साल पहले आपके परिवार का हिस्सा बेटी बन के आई थी। इस गांव में मैं सर पे मटका रख करके पानी लेके आती थी। मैंने अपने आप देखा है, बाहर शौचालय के लिए जाती थी, सड़कों का क्या हाल होता था, और इस तरह तो बहनें खड़ी होकर बोल ही नहीं सकती थी आपकी बेटियां। तो इतना बदलाव इस गांव में, आज सड़कें हैं, हर घर में नल है। आज मैं अपने घर आती हूँ, जो इतना बदलाव महिलाओं के जीवन में आया, मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ। ये आदरणीय मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हमारी हरियाणा की सरकार, बहुत सारे काम हुए हमारे भाई राजेश नागर जी के समय में, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि कुछ काम फिर भी रह गए होंगे भाई। तो आप सब उनके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं होगा। आप जितने भी काम हो आकर के अपने भाई को, इतने सरल और सुलभ है, जब भी आप कहेंगे जो भी काम रह गए, मैं भी वादा करके जा रही हूँ अपने भाई की तरफ से कि वो सारे काम होंगे और आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। आप लोगों को आज बात कर रहे थे हमारे फौजी भाइयों की, हमारे देशभक्त भाइयों की, तो मैं गर्व करती हूँ इस गांव का हिस्सा होने पर, इस गांव की बेटी, इस गांव की बहू होने पर, कि इस गांव में ऐसे शहीद हुए। मैं नमन करती हूँ शहीद छत्रपति शिवाजी को, जिनका ये गांव है। मैं गर्व करती हूँ उन माताओं पर, उन बहनों पर, उन अपनी सासुओं पर, जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा करे जो देश पर कुर्बान हो गए, क्योंकि आदरणीय मोदी भी उसी राह पर चले और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता भी उसी राह पर चला है। तो हम देशवासियों को उनको साथ देना है, क्योंकि एक बात कही गई है, जिसे कहकर मैं सिर्फ आपका अपनी वाणी को विराम दूंगी कि वो इंसान नहीं है जो अपने देश की तरफ नहीं सोच रहा। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है वो पत्थर है जिसमें अपने देश की खातिर प्यार नहीं, जिसमें अपने देश की खातिर प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। आपके सामने हमारे प्रधान जी ने बहुत ही अच्छे विचार रखे, और मैं जिनको आमंत्रित करता हूं, जो सभी की आंखों के तारे हैं, लोकप्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और आप लोगों के बीच में आज वोट मांगने के लिए आए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार रखें और अपने लिए रखें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे यहाँ के जुझारू और हमारे भाई जयविंदर सरपंच जी, इतना सुंदर कार्यक्रम, जो 2 गांव हमारे दोनों का कार्यक्रम रखा, उसके लिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। चौधरी दयाराम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अमरचंद सरपंच जी, चौधरी पॉप सिंह जी पटेल, सिंगराज सूबेदार, धर्मवीर सरपंच जी, सुनील सरदाना जी, धीरज सरदाना जी, पप्पू मेंबर जी, प्रसादी लाल जी, रविंदर मेंबर जी, विजेंद्र सरदाना जी, देशराज सरदाना जी, सौराज सरदाना जी, छुट्टन सरपंच जी, ब्रजपाल सरदाना जी, भागवत सरदाना जी, दयाराम सरदाना जी, विजय सरदाना जी, रविंदर सेक्रेटरी, विजय सेक्रेटरी, लक्ष्मी सरपंच, अश्वनी सरदाना जी, सुंदर सरपंच जी, हमारी महिला की जिला अध्यक्ष और आपके यहाँ की बेटी राजबाला सरदाना जी, ईश्वर अदाना जी, दयानंद नागर जी, मंडल अध्यक्ष हमारे गिरिराज त्यागी जी, धर्मवीर सरपंच हमारे अमीपुर से, जिस दिन से टिकट मिली है उस दिन से सारा दिन और रात मेरे साथ लगे हुए, और मेरे ख्याल उम्र भी
कितनी होगी 80 प्लस है और इस उम्र में भी अपने इस बेटे के लिए, अपने इस भाई के लिए, अपने इस बच्चे के लिए घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। सुबह आते हैं और रात को जाते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे संतराज चंदीला जी, जिन्होंने जो मेरी टिकट भी जब नहीं घोषित हुई थी उससे पहले ही मेरा स्वागत बड़ौली गांव में किया और बड़ौली गांव को, बल्कि बड़ौली गांव से एक हमारा उम्मीदवार भी है भाई, फिर भी 90% बड़ौली एक तरफ कर रखी है संतराज चंदीला जी ने। हमारे गांव के, बड़े गांव के और वैसे भी लंबे बड़े हैं वेद अदाना जी, वेद सरपंच जी, हमारे रवि सरपंच, हमारे माधपुर से चलकर आए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे ललित सरपंच लालपुर से, हमारे राम गोपाल शर्मा जी, हमारे बीडीओ साहब, इनकी भी 80 से ऊपर होगी उम्र, कितनी 83 साल की उम्र है और कई कार्यक्रमों में मेरे साथ आ रहे हैं और इनका प्यार देखकर मुझे भी वो एक इतना प्यार, इतना स्नेह मुझे मिलता है। मैं इनको भी बहुत बार बार नमन करता हूं। और विजेंद्र नंबरदार जी, विनोद चंदीला जी, हमारे हरीश बॉक्सर जी, सरपंच सतवीर बहादुरपुर से, ये भी दिन रात साथ चल रहे हैं। 2 सरपंच है, अशोक और ये सुबह ही आ जा, रात को जा 12-1 बजे अशोक सरपंच और सतवीर सरपंच बहादुरपुर के, जो दोनों ये अशोक सरपंच है रायपुर और सतवीर जी कहाँ बैठे, खड़े हो जाओ एक बार सतवीर जी। सुबह आते हैं 6-7 बजे ही आ जाए और रात को मेरे ख्याल 11-12-1 बजे जा रहे दोनों तो ये प्यार है ना। और हमारे सरपंच राजेंद्र तल्यान जी, सरपंच मुकेश चांदपुर से भाई, चांदपुर सरपंच, और हमारे विजेंद्र अधाना जी, सतवीर गुजर जी, नेत्रपाल टोंगर जी, इनकी विधानसभा नहीं है, ये पिरथला है, पर फिर भी दिन रात लगे हुए हैं मेरे साथ टोंगर साहब। रोहतास सरदाना जी, रेशम सरदार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। सरपंच अभी आए हैं हमारे कबूलपुर से, रतन सरपंच जी, नागर साहब आ जाओ एक बार, अभी आए। और सम्मानित मंच फतेहराम जी, थानेदार पलवल से, इनका भी यहाँ आने पर स्वागत है। चलो, और हमारे गांव की सरदारी, कई गांव के यहाँ सरपंच और सरदारी बैठी है। सम्मानित मंच, किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो मेरी माताएं बहनें, जैसे ही मैं आया मेरा स्वागत किया और पीछे भी काफी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उनका भी यहाँ आने पे स्वागत, अभिनंदन। और नौजवान साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है 5 अक्टूबर को चुनाव है। आज देश की हालत क्या हो रही है? अभी हथीन में एक जनसभा हो रही थी, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बताओ, ये जम्मू कश्मीर में तो हम सुनते थे कि कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, यहाँ हरियाणा में पहली बार हुआ। और एक विधायक मामन खान कह रहा 8 तारीख आ जान दो, और जितने भी यहाँ है ना जो जिन्होंने मेरे को तंग किया है, या जो मेरे झूठे इल्जाम लगाए, उनको मैं सबको भगा दूंगा। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है जो भगा दोगे, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में जो भी रहता है, पहले वो हिंदुस्तानी है, फिर जात हमारी बात आती है, और हमें जातों में बांट दिया। और अभी हमारे योगी जी, हमारे कई दौरे योगी जी के चल रहे हैं हरियाणा में, वो तो सब जगह कह रहे हैं बटोगे तो हम बटेंगे। आप चाहते हो बटना? और अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, वहां फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला की पार्टी, एनसीपी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से हुआ है।
और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि भाई जैसे हमारी सरकार आएगी हम 370 हटाएंगे, 370 दोबारा बहाल कर देंगे, लगा देंगे। हमने तो हटाई है, वो कह रहे हैं हम लगाएंगे वापस। तो भाई 370 लगनी चाहिए दोबारा। कितने प्रयत्न करने पड़े। ये लोग कहते थे 370 से अगर छेड़खानी भी करी तो कत्लेआम हो जाएगा। एक मूसी को बच्चा मरा, बताओ, कत्लेआम हो जाएगा। और वो कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो दोबारा से जैसे 2 झंडे होते थे ना जम्मू कश्मीर व भारत के, 2 झंडे फहराएंगे। संविधान भी 2, उनका संविधान भी अलग था। मैं लाल चौक में बहुत बार गया हूं। मैं हर साल अमरनाथ जी जाता हूं, 15-16 साल हो गए अमरनाथ जी जाते। पहले लाल चौक पे जाना मुश्किल होता था, दिन में ही गोली चल जाती थी, कर्फ्यू लगता था, रोज आतंकवादी हमला, और रोज पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे लाल चौक। जो हमारे पुराने फौजी जो रहे होंगे उनको पता होगा लाल चौक की। और आज तिरंगा झंडा लहराता है, तिरंगा झंडा नहीं लहरा तो बताओ। पहले रोज पत्थरबाजी, रोज पत्थरबाजी, रोज। अब एक पत्थर फेंक रहा कोई। पहले कोई आतंकवादी गोली चला देता था तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी दिल्ली से कि या गोली चला ना चलाए तो मार के भग जावे, परमिशन आएगी जितने है। अब मोदी जी ने बोला है उनकी एक गोली चले तुम 100 गोली चलाओ। पहले कोई आतंकवादी किसी घर में छुप जाता था तो उसको जिंदा या मुर्दा निकालना पड़ता था कि भाई ऐसे नहीं, घर को कुछ नहीं छेड़ना, घर को नुकसान नहीं होना चाहिए। या तो कई दिन वो चलता था वो एनकाउंटर कि भाई वो घर को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मोदी जी ने कह दिया कोई आतंकवादी किसी घर में छुपता है, घर को उड़ा दो। भाई जब आतंकवादी को तुम पनाह दे रहे हो तो तुम हमारे क्या हो? तो वो कानून ही बदल दिए सारे। और आज कितना अमन चैन है जम्मू कश्मीर में। दुनिया की सबसे बड़ा अगर ऊंचा पुल रेलवे का पूरी दुनिया का वो श्रीनगर में बना। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पुल जो ट्रेन जा रही है श्रीनगर तक, वंदे भारत। और वंदे भारत ऐसी ट्रेन है भारत की, इंडिया की, जो कई देशों में एक्सपोर्ट हो रही है। कई देश मांग रहे हैं भाई वंदे भारत को। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। आज जहाज भी हमारे जो एरोप्लेन है, जहाज भी इंडिया में बन रहे हैं, फाइटर प्लेन्स हम बना रहे हैं इंडिया में। ऑटोमोबाइल में कितना नाम है हमारा, मोबाइल में दूसरे नंबर के हम वो हो गए मैन्युफैक्चरर। इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं हमारे। अब प्रदेश की बात कर लो, प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिली नहीं मिली, मेरिट पे नौकरी मिली नहीं मिली। और अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारी सरकार आई ना, पहले तो आएगी ना, बताओ उन्हें हम दोबारा से वो इस सिफारिश से नौकरी लगेंगी। पहले कोटे होते थे एमएलए के, मंत्री के, सांसद के, सीएम के, भाई तू 10 लगा ले, तू 5 लगा ले, 6 लगा ले, 15 लगा ले, 20 लगा ले, वो लगा लेते थे अपने। जो काबिलियत, जो बच्चे पढ़ते थे, जो पढ़ाई करते थे, अब वो रह जाते थे, सिफारिश वाले लग जावे। उनका दिल टूट गया था कि भाई हम तो लग ही ना सके, या तो पैसा हो या सिफारिश हो। और आज एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं पैसा दे के लगाऊं। कह दो, बता दो, कोई बताओ। तो ये हमारी जो सरकार है, हमने नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं, 36 बिरादरी। हमारे लिए ये नहीं है भाई ये फलानी जाति का फलाना, जाति का फलाना। और दूसरी पार्टी तो एक जाति विशेष के पीछे ही लग रही है, यूं ही वोट बैंक है। तो ये हम 36 बिरादरी के साथ अभी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़, उसमें हर जाति का आदमी है। ये थोड़ी चुन चुन कर दे रहे हैं ये फलानी जाति का या मत दो, या फलानी जाति का इसको मत दो, सभी को मिल रहा है। 12 करोड़ से ज्यादा गैस के कनेक्शन दिए हमने। जो महिलाएं हमारी माता बहनें चूल्हे में रोटी बनाती थी, अंगीठी में रोटी बनाती थी, लकड़ी पे बनाती थी, आंखें भी खराब होती थी, समय भी ज्यादा लगता था, पोल्यूशन भी होता था। 12 करोड़ गैस के कनेक्शन, गैस के सिलेंडर दिए हमने फ्री। छोटी बात है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त गरीब परिवार के लोगों को।
हमारी पूरे भारत में उसकी लिमिट 1,20,000 रखी है, हमने उसकी हरियाणा में बढ़ा के 1,80,000 तक कर दी। 1,80,000 तक की आय वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। पहले कोई बीमार हो जाता था, गरीब परिवार से बच्चा या कोई परिवार का सदस्य है, तो ब्याज में पैसे देने पड़ते थे या जेवर गिरवी रखने पड़ते थे या अपना घर गिरवी रखना पड़ता था। आज 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है किसानों के लिए। किसानों को अगर मुआवजा दिया 12,000 रुपए प्रति एकड़, पहली हमारी सरकार थी, पहले 500 को चाहे 100 रुपए को चाहे 50 रुपए को चाहे आय कराया ना, 12,000 का मुआवजा दिया। एमएसपी पे सबसे ज्यादा फसल खरीदने वाला कोई प्रदेश है तो हरियाणा है। किसानों को 6,000 की अनुदान राशि दी जा रही है। 45 करोड़ लोगों के खाते खोले गए जनधन योजना के तहत। 45 करोड़, कई मतलब चीन के अलावा कई देश की आबादी नहीं है। अमेरिका के भी 32 करोड़ है, 45 करोड़ के खाते खोल दिए। पहले खाते खोलने के लिए 2 गारंटर चाहिए, वो गरीब आदमी बेचारे कोई गारंटी न दे, कौन खाते खोले, 500 रुपया चाहिए पहले। अब तो खाता भी मेरे ख्याल 10,000 तक खुल रहा नहीं, जो अगर वैसा खोलना चाहता है कोई गरीब से लग, अब तो जीरो बैलेंस से खाते खोले। 45 करोड़ लोग इसलिए खोले, लोग कह रहे मोदी पता नहीं क्या करेगा, सबके खाते खुलवाए जा रहा है। उसने इसलिए खोले कि जो भी लाभ की राशि अनुदान किसी भाई को मिले सीधा उसके खाते में जाए। पहले पेंशन आती थी पटवारी और ये और लोग बीच के अधिकारी कई चक्कर कटवावे और आधे पैसा या 100-200 रुपए वैसे रख ले भाई, रखते थे ना। अब खाते में आ रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई बिचौलियों को सबको खत्म कर दिया। कोई और भी अनुदान चाहता है सरकार की तरफ से, वो भी खाते में जा रहा है। पहले एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, वो कहते थे भाई हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 16 पैसा पहुंचता है। अरे जब तुम्हें पता है 16 पैसा पहुंचता है तो रोकते क्यों नहीं हो? खुद ही कह रहे हैं 16 पैसा पहुंच रहा है। अरे जब पता है तो उसको रोको, उसको बंद करो, पता करो कहां जा रहा है वो 84 पैसा। इस तरह से बहुत सारे काम हमने हमारे देश ने प्रदेश ने किए। सड़कों की बात करें, चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है। बल्लभगढ़ तिगांव मझावली सड़क आरसीसी की बन रही है। आपकी तिगांव से फरीदाबाद से तिगांव 4 लेन सड़क बन गई। हमारी फिरनी का क्या हाल था तिगांव की। हमारा आईटीआई कॉलेज, आईटीआई हमारी तिगांव में बन गई। चौवन ट्रेड की आईटीआई है, हरियाणा में सबसे बड़ी आईटीआई, डिजिटल आईटीआई। बच्चे पढ़ रहे हैं वहां। हमारा घरौड़ा का स्कूल अपग्रेड हुआ। हमारा तिगांव का स्कूल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है, नई बिल्डिंग बन गई। हमारी बच्चियों की स्कूल की भी बिल्डिंग का काम चल रहा है। तिगांव कॉलेज में 4 नए कोर्स ऐड हो गए। इग्नू की क्लासेस की परमिशन आ गई। बस की सर्विस हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे है ना, बल्लभगढ़ से मझावली। पहले कितने चक्कर चलाए, 4, 5, 6। ऑटो तो बंद ही हो गए, अब नहीं चल रहे ना ऑटो, बहुत कम होंगे तो। पर अब इस तरह से पहले 2014 से पहले बिजली कितने घंटे आती थी? 8 घंटे, और वो भी वार होता था, रात का वार, एक हफ्ता दिन का वार। अब बिजली आ रही है ना, कोई फॉल्ट नहीं हो तो आती है, फॉल्ट पड़ जाए तो अलग बात है। तारे नहीं बदलवाई हमने, पुरानी तारे थी, ट्रांसफार्मर नहीं करे, बिजली के 2 सब स्टेशन नहीं बनाए। भतोले में एक सेक्टर 37, हमारी कॉलोनियों में 150 करोड़ से ज्यादा लागत से हमारे सीवर लाइन का काम, पानी की लाइन का काम, सड़कों का काम हुआ। 400 करोड़ से ज्यादा लागत का विज्ञान भवन भतोले में बन रहा है। और दर्जनों पुल अरे आगरा कैनाल पर बने। पहले बल्लभगढ़ का पुल था और एक बल्ला पुल था, अब कितने पुल बन गए। इसी तरह से बहुत सारे काम हुए हैं, गिनवाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। महिला कॉलेज नचौली में बन गया, इंडोर स्टेडियम 30 सेक्टर में बन गया, टाउन पार्क 30 में बन गया, और एक एसडीएम ऑफिस हमारा तिगांव में बन गया। एसडीएम ऑफिस छोटी बात है, तहसील भी यहाँ बनेगी, उप तहसील है अभी तिगांव की। आप लोगों का जो पटवारगढ़ वहां था ना दयालपुर, वो अब तिगांव आ जाएगा, क्यों तहसील यहाँ आ जाएगी। तो आपने तो अपने इस बेटे को
अपने इस भाई को, अपने इस साथी को 2019 में हरियाणा में 90 विधानसभा है, अगर सबसे ज्यादा वोट किसी विधानसभा को मिली वो तिगांव विधानसभा को मिली, उसका भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और हमेशा ऋणी रहूंगा। और 2024 में भी आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है, जो समर्थन, प्यार, आशीर्वाद आप लोग मुझे दे रहे हैं, फिर से हम 90 की 90 विधानसभा में पहले नंबर पर आएंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके बता, आएंगे आएंगे आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।